Hello everyone, welcome back to the channel. So here I am Vanshika Thomas to share my knowledge with you. तो आज हम लोग समझने वाले हैं क्लास 9 के साइंस का चैप्टर नंबर 2 दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। इससे पहले वाले चैप्टर 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। अब ये रहा हमारे पास एक सुंदर सा फ्लो चार्ट। इसके अंदर हमने क्या करा है? क्लासिफाई करा है मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो हम लोग डिवाइड करते हैं मैटर को दो पार्ट्स में। फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड इज इम्प्योर सब्सटेंस दैट इज मिक्सचर। फिर हम लोग डिवाइड करते हैं प्योर सब्सटेंस को टू पार्ट्स में। फर्स्ट इज एलिमेंट्स एंड सेकंड इज कंपाउंड्स। फिर हम लोग डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स को भी थ्री पार्ट्स में। पहला मेटल, सेकंड नॉन मेटल एंड थर्ड इज मेटलॉइड्स। फिर हम लोग डिवाइड करते हैं कंपाउंड्स को भी टू पार्ट्स में। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सेकंड इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी ये भी है। हम लोग डिवाइड करते हैं मिक्सचर को टू पार्ट्स में। फर्स्ट इज होमोजेनियस एंड सेकंड इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब हम लोग पढ़ते हैं इन सब को एक एक करके। अब हम समझते हैं मैटर और उसके दो क्लासिफिकेशन। फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड इज इम्प्योर सब्सटेंस। तो अभी तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्या होता है मैटर, याद है ना? तो क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। हर वो चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका खुद का मास, अभी के लिए आप मास को वेट से रिलेट कर सकते हैं, बट इन लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स मास और वेट अलग होते हैं। तो हर वो चीज जिसके अंदर अपना खुद का मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो क्या कहलाता है? मैटर। एग्जाम्पल बुक्स, एयर, आयरन, ये बोर्ड, हर चीज ऑलवेज मैटर है। अब ये प्योर सब्सटेंस क्या होता है? तो pure substances are defined as substances that are made up of only one type of matter. Pure substance वो होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही तरह का पार्टिकल होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कह रही हूँ क्या गोल्ड प्योर सब्सटेंस है, तो गोल्ड प्योर सब्सटेंस तब कहलाएगा जब उसके अंदर, सपोज ये गोल्ड है, अगर उसके अंदर हर एक जो पार्टिकल है वो किसका होगा? गोल्ड का। अगर उसके अंदर एक पार्टिकल भी किसी और का है तो वो हमारा क्या बन जाएगा? मिक्सचर। वो प्योर सब्सटेंस नहीं कहलाएगा। क्या हमारा वाटर प्योर सब्सटेंस होगा? अगर मैं बात करती हूँ डिस्टिल्ड वाटर की, तो उसका मतलब क्या होता है? जो हम लोग यूज करते हैं बैटरीज के अंदर, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती, कुछ भी आयोडीन कुछ भी नहीं होता। उसके अंदर हर एक पार्टिकल किसका होता है? सिर्फ वाटर का, मतलब H2O। तो हमारा डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? प्योर सब्सटेंस। अगर मैं बात करती हूँ सैलाइन वाटर की, इसको तो नेम में क्या आ गया? सॉल्ट, मतलब सॉल्टेड वाटर। तो उसके अंदर क्या है? सॉल्ट के पार्टिकल्स भी आ गए। पार्टिकल्स तो है वाटर के, बट साथ में क्या हो गए? सॉल्ट के पार्टिकल्स भी आ गए। तो इसलिए वो हमारा क्या बन जाएगा? मिक्सचर। वो प्योर सब्सटेंस नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? वो सब्सटेंस जिसके अंदर सिर्फ एक ही सब्सटेंस या फिर आप कह सकते हैं एक ही तरह के पार्टिकल्स हो, मतलब एक ही चीज के पार्टिकल्स हो, वो हमारे क्या कहलाएंगे? प्योर सब्सटेंस। अगर हमारा प्योर गोल्ड वही तो होता है जिसके अंदर हर एक पार्टिकल गोल्ड का होता है, बट आजकल कैसे आते हैं उसके अंदर हम लोग और भी मैटर मिक्स कर देते हैं, तो वो हमारे प्योर सब्सटेंस में नहीं आएगा गोल्ड। सॉल्ट का मतलब क्या होता है? NaCl। उसके अंदर हर एक पार्टिकल किसका होगा? NaCl का। थर्ड CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अंदर भी क्या है? हर एक पार्टिकल CO2 का होगा। तो ये होते हैं हमारे प्योर सब्सटेंस। अब जो प्योर नहीं है वो क्या हो जाएंगे? इम्प्योर। मतलब impure substances are those substances which are made up of more than one type of particle, that's why are called mixture. Impure substances वो substance होते हैं जिसके अंदर
एक से ज्यादा तरह के पार्टिकल्स होते हैं और इसलिए हम लोगों ने क्या बोलते हैं, मिक्सचर भी बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बात करी थी सैलाइन वाटर की, उसके अंदर क्या थे, वाटर के पार्टिकल्स थे और साथ में सॉल्ट के पार्टिकल्स भी थे, तो वो हमारे किसके अंदर काउंट हो जाएगा, इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर। एग्जाम्पल में क्या क्या है, मड, ब्लड, कितनी चीज होती है ब्लड के अंदर, सॉल्ट भी होता है, वाटर भी होता है, एयर, एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और भी बहुत सारी गैसें होती है। तो इसलिए ये सारे हमारे क्या है, इम्प्योर सब्सटेंसेस, बिकॉज इसके अंदर एक से ज्यादा तरह के पार्टिकल्स है। अगर मैं बात कर रही हूँ गोल्ड है और उसके अंदर मैंने मिक्स कर दिया है आयरन, फाइन, अब वो प्योर होगा या फिर इम्प्योर, मैं उसको गोल्ड ही बोल रही हूँ बट मैंने उसके अंदर मिक्स कर दिए हैं कुछ पार्टिकल्स आयरन के भी, तो क्या वो प्योर होगा या फिर इम्प्योर, वो इम्प्योर होगा, बिकॉज उसके अंदर क्या है, साथ में पार्टिकल्स आ गए आयरन के। तो ये था हमारा प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस। अब हम समझते हैं इनके और क्लासिफिकेशंस। लेट्स इरेज दिस। अब हम समझते हैं प्योर सब्सटेंस के टाइप। तो जैसे कि हमने अभी पहले भी एक बार देखा था कि प्योर सब्सटेंस डिवाइड होते हैं टू पार्ट्स में, फर्स्ट इज एलिमेंट्स एंड सेकंड इज कंपाउंड्स। अब हम समझते हैं कि एलिमेंट्स क्या होता है और फिर जो हम लोग डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स को भी थ्री पार्ट्स में, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स क्या होता है। तो एलिमेंट्स, इट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस बाय एनी केमिकल मीन्स। मतलब बिल्कुल ये मैटर की बेसिक फॉर्म होती है जिसको हम लोग और सिंपलर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते। मतलब इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जिसको हम लोग किसी भी केमिकल मीन से ब्रोक नहीं कर सकते। जैसे कि गोल्ड है, अब हम उसको किसी भी केमिकल तरीके से और तो डिवाइड नहीं कर सकते, अगर हम लोग उसको फिजिकल मीन से भी मारेंगे तो क्या होगा कि जो एलिमेंट्स आएंगे वो भी तो गोल्ड के ही होंगे। तो यही होते हैं एलिमेंट्स, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी मैटर। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ऑक्सीजन, मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक ही तरह के। अगर मैं आपसे पूछती हूँ, अगर सपोज H2 हो, H2O है, फाइन, अब इसको अगर हम लोग केमिकल मीन से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन के पार्टिकल अलग हो जाएंगे और ऑक्सीजन के पार्टिकल अलग हो जाएंगे। बट यहीं पे अगर मैं गोल्ड को डिवाइड करूंगी तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, गोल्ड ही रहेगा। तो यही होते हैं हमारे एलिमेंट्स। अब हम समझते हैं कि मेटल्स क्या होता है। तो हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल की जो डेफिनेशन है वो हम पढ़ेंगे सीनियर क्लासेस में। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, उनकी ओनली प्रॉपर्टीज। तो क्या होते हैं ये, दे आर लस्ट्रस, मतलब इनका क्या होता है, शाइनी सरफेस, शाइनी सरफेस। सेकेंड, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा होगा जो हमारे घर के बाहर जो वायरिंग होती है वो किसकी होती है, मेटल की होती है। हम लोग नॉर्मली क्या यूज करते हैं, कॉपर। तो कॉपर हमारे क्या होता है, मेटल तो होता है, तभी तो उसके अंदर फ्लो हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी। कहीं पे आपने देखे हैं प्लास्टिक के वायर, नहीं देखे ना, बिकॉज उनसे फ्लो नहीं हो सकती, बिकॉज वो मेटल नहीं होते, मेटल नहीं होते, सॉरी। थर्ड, दे ऑलवेज प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड इफ दे आर हिट। आपने देखा होगा जब भी अगर हमसे कोई यूटेंसिल, मतलब जो किचन में होते हैं स्टील के, अगर वो नीचे गिरते हैं तो कितनी तेज आवाज आती है, और वहीं पे अगर हम लोग कोई प्लास्टिक की चीज गिराएंगे तो आवाज नहीं आती। कैसे, बिकॉज वो मेटल होते हैं। जब भी हम लोग किसी मेटल को अगर हिट करते हैं तो उसके अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी एबिलिटी को या फिर नहीं, उसके नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, सोनोरस। तो मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। जब भी हम लोग उनको किसी चीज से हिट करते हैं, चाहे अगर मैंने एक मेटल लिया है दूसरा नॉन मेटल, तब भी क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी। तो इसलिए मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। फोर्थ क्या है, वी कैन हैमर मेटल्स एंड फॉर्म देयर थिन शीट्स। हम लोग क्या कर सकते हैं, मेटल को हैमर करके उनकी थिन शीट बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, अगर हम लोग किसी भी, अगर आपके पास सपोज स्टील की कटोरी है, अगर आप उसको करोगे हैमर
तो क्या होगा, वो फैलती जाएगी, वो टूटेगी नहीं, वो फैलती जाएगी। तो इसलिए हम लोग उसकी इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। फाइन। तो ये यहाँ पे ये कह रहा है कि वी कैन हैमर मेटल्स एंड फॉर्म देयर थिन शीट। अगर हम लोग उसको जितना हैमर करेंगे वो उतना ही फैलता जाएगा। यही होती है उसकी एबिलिटी, दैट इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। फिफ्थ क्या है, वी कैन कन्वर्ट मेटल्स इनटू वायर्स। हम लोग क्या कर सकते हैं, मेटल्स को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हम लोग उसकी इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। फाइन। अब लास्ट क्या है, दे आर जनरली सॉलिड इन फिजिकल स्टेट। जो मेटल होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास मेटल का जो लिक्विड स्टेट में होता है, क्या है, याद है या फिर नहीं, मरकरी। तो जो मरकरी होता है वो मतलब एट रूम टेम्परेचर सॉलिड स्टेट में होता है, या फिर मतलब इसके अलावा या फिर ज्यादातर जो हमारे मेटल होते हैं वो किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में। बट ऐसा नहीं है कि हम लोग मरकरी को सॉलिड में नहीं कर सकते, बट मतलब वो रूम टेम्परेचर के अंदर कैसे होता है, लिक्विड स्टेट में। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब हम समझते हैं नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। इट इज दिस। अब हम समझते हैं नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। सो दे शो अ वेराइटी ऑफ कलर्स। जो नॉन मेटल होते हैं उनके मतलब बहुत सारे कलर्स में पाए जाते हैं। वहीं पर अगर हम लोग बात करें मेटल्स की तो हमको कैसे मिलते हैं देखने के लिए, लाइक इन ग्रे कलर, येलो टाइप कलर, गोल्ड येलो कलर। फाइन। दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, मतलब उनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती या फिर बहुत ही कम फ्लो होती है। दे आर नॉट लस्ट्रस, सोनोरस एंड मेलिएबल। मतलब बिल्कुल उल्टा ऑफ मेटल्स, ना वो शाइनी होते हैं, ना ही उनके अंदर कोई साउंड आती है जब उन्हें हम लोग हिट करते हैं, और ना ही हम लोग उनको शीट में फॉर्म कर सकते हैं। मतलब अगर हम लोग उनको हैमर करेंगे तो क्या होगा, वो लोग ब्रेक हो जाएंगे। वहीं पे मेटल में क्या होता है, वो लोग मतलब मेलिएबल होते हैं, वो मतलब फैलते जाते हैं। और वहीं पे अगर हम लोग हिट करेंगे नॉन मेटल को तो वो क्या होंगे, ब्रोक हो जाएंगे, सो स्मॉलर पीसेस। अब हमारा टॉपिक क्या है, मेटलॉइड्स। तो ये क्या होते हैं, द एलिमेंट्स विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। मतलब जो कभी शो करते हैं प्रॉपर्टी मेटल की और कभी नॉन मेटल की, मतलब उनका कुछ खुद का फिक्स्ड ही नहीं है, तो वो हमारे क्या होते हैं, मेटलॉइड। जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये कभी दिखाते हैं प्रॉपर्टीज मेटल की और कभी नॉन मेटल की। तो ये थे हमारे नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। अब हम समझते हैं कंपाउंड के टाइप्स। अब हम समझते हैं कंपाउंड एंड उसके टाइप्स। तो कंपाउंड क्या होता है, compounds are substances that made up of two or more than two elements when combined in fixed ratio. So compound जो होते हैं are substances that are made up of more than one, या फिर मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, compound वो substance होते हैं जो दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है बहुत ही मतलब जो बहुत ज़्यादा फेमस है, H2O। बेसिक एग्जाम्पल है कैसे, H2O। अब ये क्या है, इसके अंदर हाइड्रोजन के एलिमेंट्स हैं और ऑक्सीजन के। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिक्स्ड रेशियो। हमने यहाँ पे क्या करा है, हमने सपोज दो पार्टिकल्स लिए हाइड्रोजन के और एक पार्टिकल लिया है ऑक्सीजन का। अगर हम लोग यहीं पर यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 पार्टिकल ले लें और ऑक्सीजन के 2 पार्टिकल, क्या तब भी ये वाटर ही होगा, नहीं। तो वो ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, कंपाउंड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि मिलके बनते हैं दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट से इन अ फिक्स्ड रेशियो। मतलब उनका रेशियो फिक्स होना चाहिए, यानी कि जितना मन में आया डाल दिया,
बस मिक्सचर होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। देयर शुड बी इन अ फिक्स्ड रेशियो। जैसे कि एक और एग्जांपल है CO2। यहाँ पे क्या है, हमारे पास सिंगल एक से पार्टिकल है कार्बन का और दूसरा किसका है, ऑक्सीजन का। और यहीं पे अगर मैं इसको चेंज करके ऐसे कर दूं C2O2, क्या तब भी ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा? नहीं होगा ना। तो वो यहीं पे लिखा हुआ है इन अ फिक्स्ड रेशियो। अब यहीं पे इसके टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेकंड इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, जो हमें मिलते हैं नेचर से, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल से, वो क्या हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक क्या होते हैं? आर द कंपाउंड्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरीज, मतलब जो कि मैन मेड है, हम लोग खुद बना रहे हैं, वो क्या हो गए हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये था कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम समझेंगे मिक्सचर के टू टाइप्स दैट आर homogeneous and heterogeneous mixture. So let's erase this all. अब हम समझते हैं मिक्सचर के टाइप्स। तो पहला क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर, सेकंड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहले मैं आपको देती हूँ दो एग्जांपल्स और उसके बाद आप लोग इनको समझ लेंगे। अगर मैं वाटर के अंदर शुगर को मिक्स करूंगी तब क्या होगा, शुगर पूरी डिसॉल्व हो जाएगी, मतलब पूरी यूनिफॉर्म कंपोजिशन बन जाएगी। तो वो क्या है हमारा एग्जाम्पल, होमोजीनियस मिक्सचर का। और अगर वहीं पे मैं वाटर के अंदर सैंड मिक्स करूंगी तो क्या होगा, सैंड नीचे जाकर बैठ जाएगा और कुछ कुछ ऊपर ही फ्लोट करता रहेगा। तो वो क्या है हमारा एग्जाम्पल, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। और उसके अंदर जो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। अब हम समझते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है, सो दीज आर द मिक्सचर्स इन विच components are uniformly mixed with no visible boundaries। जब मैंने शुगर को मिक्स किया इन वाटर तब क्या हुआ, पूरी जो सॉल्ट था वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो गया, मतलब पूरा गायब हो गया ना। और उसके अंदर विद नो विजिबल बाउंड्रीज, मतलब उसके अंदर हमको शुगर जो है वो विजिबल तो नहीं हो रही ना, नहीं हो रही, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, दीज आर द मिक्सचर्स इन विच कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड विद विजिबल बाउंड्रीज। जब हमने मिक्स किया सैंड को इन वाटर तब क्या हुआ, जो सैंड है हमको बाहर से दिख रहा है, मतलब विजिबल बाउंड्रीज हैं और वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं हुआ है, मतलब अब भी वो उसके अंदर है, वो नीचे जाके बैठ गया है। यहाँ पे क्या है, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। जो हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। अब आप बताइए, आपके पास एक शुगर का सॉल्यूशन आ गया, अब आप उसमें क्या क्या करेंगे जिससे क्या होगा, शुगर और वाटर अलग अलग हो जाएगा। क्या करेंगे आप, कुछ नहीं कर सकते फिजिकल तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, कैन बी सेपरेटेड। हम लोग क्या करेंगे, एक फिल्टर पेपर लगा देंगे, वहां से जो हमारा जो सैंड का उसको ऊपर से डालेंगे तो क्या होगा, सैंड फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगा और वाटर नीचे से निकल जाएगा। तो हमने सेपरेट कर दिया ना। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हेट्रोजीनियस होते हैं हम लोग उनको सेपरेट कर सकते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अभी आपको मैंने बताया जो मिक्सचर होते हैं होमोजीनियस वो क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहीं पे ये क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब एग्जाम्पल दिया हुआ है, शुगर इन वाटर एंड सैंड इन वाटर। तो ये थे हमारे मिक्सचर के टाइप्स। आई थिंक आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी होगी। एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं, हमने क्या पढ़ा था कि मैटर होते हैं टू टाइप्स के, फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड इज इम्प्योर, दैट इज मिक्सचर ओनली। तो हमने क्या पढ़ा, प्योर को हम लोग डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, फर्स्ट इज एलिमेंट एंड सेकंड इज कंपाउंड। फिर हम लोग डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स को भी थ्री पार्ट्स में, मेटल्स, नॉन मेटल एंड थर्ड इज मेटलॉइड। हम लोग डिवाइड करते हैं कंपाउंड को भी टू पार्ट्स में, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। फिर बात आती है मिक्सचर की, हम लोग उन्हें भी डिवाइड करते हैं टू पार्ट में, फर्स्ट इज होमोजीनियस, सेकंड इज हेट्रोजीनियस। तो ये था हमारी आज की वीडियो का कंटेंट एंड आई विश आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी हो।
और अगर आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।